और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सीताराम येचुरी नहीं रहे। वो कई दिनों से बीमार चल रहे थे। दुखद खबर सामने आ रही है। सीपीआईएम के नेता सीताराम येचुरी अब नहीं रहे। उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। वो पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे। उनके श्वास नली में संक्रमण से वो गुजर रहे थे। सीवियर इन्फेक्शन से उनको भर्ती कराया गया था अस्पताल में, एम्स में भर्ती कराया गया था। कई दिनों से इलाज चल रहा था। लेकिन अब जो इस वक्त की जानकारी हम आपको बता रहे हैं कि सीताराम येचुरी ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। सीपीआईएम महासचिव सीताराम येचुरी नहीं रहे। पिछले दिनों बीमार हुए थे। 72 साल की उम्र में सीताराम येचुरी का निधन हुआ है। लगातार वो एक मुखर नेता के तौर पर जाने जाएंगे। 19 अगस्त से दिल्ली एम्स में भर्ती थे येचुरी। श्वास नली में उन्हें संक्रमण की समस्या आई थी और इलाज चल रहा था। गंभीर हालत में थे। लगातार कोशिश की गई लेकिन आखिरकार बचाया नहीं जा सका और 72 साल की उम्र में आखिरी सांस ली है सीपीआईएम महासचिव सीताराम येचुरी। एक मुखर राजनेता के तौर पर और हर बात पर, हर मुद्दे पर खुलकर और गहराई के साथ अपने बयानों के लिए जाने जाते रहे हैं सीताराम येचुरी। तो अभी ये दुखद खबर, नहीं रहे सीताराम येचुरी। सीपीआईएम के महासचिव थे। पिछले कुछ दिनों से बीमार थे। भर्ती कराया गया था, इलाज चल रहा था, लेकिन आखिरकार उन्होंने आखिरी सांस ली, इस दुनिया को अलविदा कह दिया। सीताराम येचुरी जो लंबे समय से राजनीति में सक्रिय रहे हैं, एक मुखर नेता के तौर पर, और लगातार जो उनके बयान हों, बातें हों, एक संजीदगी से के साथ होती थी, गहराई के साथ होती थी और एक परिपक्व बुद्धिजीवी नेता के तौर पर उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। सीपीआईएम महासचिव के तौर पर वो थे। 19 अगस्त से दिल्ली के एम्स में भर्ती थे। कमलेश सिंह हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं। कमलेश, तो पिछले कई दिनों से अस्पताल में इलाज चल रहा था लेकिन आखिरकार आखिरी सांस सीताराम येचुरी ने ले ली। जी, आपने ठीक कहा कि सीताराम येचुरी अब नहीं रहे। 19 अगस्त से वो भर्ती थे और लगभग 72 साल की आयु में उनका निधन हुआ है और लंबे समय तक वो भारतीय राजनीति को प्रभावित करते रहे। खासकर आपको याद होगा कि यूपीए के समय जब सिविल न्यूक्लियर डील हुआ था तो उस समय सीताराम येचुरी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। जो डेडलॉक यूपीए सरकार और सीपीएम के बीच हो गया था उसमें काफी महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई थी। और अब भी चूंकि ये कहा कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के कारण उनकी सांस गई है और उन्होंने अंतिम सांस ली। 1.5 महीने से एम्स में भर्ती थे। लेकिन उससे पहले ही वो राहुल गांधी को पॉलिटिकल मेंटर के तरह वो सहयोग करते रहे और एक बड़ी कह सकते हैं शख्सियत थे सीपीएम में। इसी स्थिति में सीताराम येचुरी का नहीं रहना निश्चित रूप से भारतीय राजनीति के लिए आप कह सकते हैं कि एक वैक्यूम क्रिएट करेगा। लेकिन ऐसी 72 साल की आयु में उनका जाना निश्चित रूप से जो साम्यवादी विचारधारा के पार्टी के लोग हैं उनको वहां धक्का लगा रहा है। और सीताराम येचुरी काफी मॉकेट माने जाते थे अपने सेक्शन में, इसलिए सीताराम येचुरी की सभी पार्टियों में आप कह सकते हैं कि उनके फ्रेंड रहे हैं। बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, वो सबको सबके साथ उनकी अच्छे ताल्लुकात थे। ये कहा जाता है कि हरकृष्ण सिंह सोलंकी के बाद सीताराम येचुरी के सर्वमान्य नेता सीपीएम उभर कर सामने आए थे जिनका हर एक पार्टी में अच्छे ताल्लुकात थे। अब उनका नहीं रहना निश्चित रूप से एक राजनीतिक लिए धक्का है। कमलेश, क्या हुआ? रेस्पिरेटरी इश्यूज थे, श्वास नली में इन्फेक्शन की शिकायत आई थी, एम्स में भर्ती कराया गया, लेकिन हालात बिगड़ते ही चले गए। डॉक्टर बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। क्या हुआ बताया जा रहा है? अभी जानकारी मिल रही है। देखिए, उनको कहा यह गया है कि पिछले 6 दिन से, क्योंकि वो 1.5 महीने से एम्स में भर्ती थे और उनकी स्थिति नाजुक थी, लेकिन 6 दिन से वो लाइफ सपोर्ट। कमलेश, आपको मैं रोकना चाहूंगा। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी जी जुड़ गए हमारे साथ। प्रमोद जी, सीताराम येचुरी नहीं रहे, यकीन नहीं होता। कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे और अभी ये खबर आ रही है। कैसे आप याद करेंगे यूपीआई के दौर से लेकर के, और या उससे पहले उसके बाद में किस तौर पर आप याद करेंगे सीताराम जी को? सीताराम जी कम्युनिस्ट आंदोलन के एक महारथी थे। अपना सारा जीवन उनका समर्पित रहा आंदोलन में, गरीबों वंचितों के लिए संघर्ष करते हुए। मुझे उनके साथ राज्यसभा में सदस्य के रूप में रहने का सौभाग्य मिला। विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। उनका हिंदी, इंग्लिश
और लोकल लैंग्वेज, तीनों पर जबरदस्त नियंत्रण था। एक बहुत ही अभूतपूर्व ज्ञान था उनको संसदीय प्रणाली का। उनके निधन से मैंने अपना एक मित्र, एक देशभक्त, एक कम्युनिस्ट आंदोलन का प्रखर योद्धा चला गया। मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जी अखिलेश जी, यूपीआई के दौर में जिस तरह से कई ऐसे मौके आए थे जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार, मुझे लगता है कि संपर्क टूट गया अखिलेश जी का, लेकिन मैं यही सवाल कमलेश आपसे करना चाहूंगा जो आपने भी जिक्र किया कि यूपीआई के दौर में कई ऐसे मौके आए जब बड़े फैसले लेने थे, चाहे वो न्यूक्लियर डील हो, यूएस से संबंध में जो उस समय में टर्न अराउंड किया गया था इसके जरिए, और कई मौकों पर सीताराम येचुरी इंस्ट्रूमेंटल हुआ करते थे और वो केवल सीपीआई-एम से बिलोंग करते थे, लेकिन उनकी पहुंच हर पार्टी तक रही है, ये उनकी खासियत थी। पीएम रहने के बावजूद काफी मॉडरेट थे और जिस तरह से साम्यवादी विचारधारा के लोग जिस तरह से बातों को लेकर कंसर्न होता है और एक सोची मतलब एक परिपाटी पे चलते हैं, उस तरह से नहीं थे, क्योंकि हर पार्टी में उनका एक फ्रेंड हुआ करता था। और अब मुझे याद आ रहा है जब सिविल न्यूक्लियर डील हुआ था यूएस के साथ, उस समय जब सीपीएम और यूपीए सरकार कांग्रेस के बीच काफी तनातनी की स्थिति हो गई थी और सरकार जाने की स्थिति हुई थी, उस समय सीताराम येचुरी ने पुल का काम किया था कांग्रेस पार्टी और सीपीएम के साम्यवादी विचारधारा के सीपीएम, सीपीआई और आरएसपी के साथ। तो सरकार बचाने में सीताराम येचुरी का काफी योगदान था और सरकार में रहे हो ना रहो, लेकिन उनकी बात हर कोई सुनता था। राज्यसभा में मेंबर होने के नाते जब भी उठ खड़े होते थे, चूंकि उनकी दक्षता हर विषय पे होती थी, और जब भी उठ खड़े होते थे लोग उनको सुनते थे। और मुझे याद पड़ता है कि सीताराम येचुरी भले ही उनकी संख्या संसद में नहीं थी, नहीं के बराबर थी उनके सदस्यों की संख्या, लेकिन उनकी बात बहुत गौर से सुनी जाती थी। और हाल फिलहाल तक वो अपनी अस्वस्थता से पहले तक वो राहुल गांधी को पॉलिटिकल आपका एडवाइस देने का काम किया करते थे, भारतीय संसदीय परंपराओं की ज्ञान दिया करते थे। ऐसा कहा जाता है कि राहुल गांधी उनकी बात बहुत सुनते थे, उनको अपना एडवाइजर और एक मेंटर के रूप में उनकी बात सुना करते थे। तो जाहिर सी बात है सीताराम येचुरी महज 72 साल की आयु में छोड़ के चले गए हैं। ऐसी स्थिति में एक बड़ा वैक्यूम खासकर साम्यवादी आंदोलन को और इसके साथ साथ भारतीय राजनीति को कि एक सुलझा हुआ नेता जो हर बात पर हर चीज की जिसको जानकारी थी, काफी सुलझे हुए नेता थे, वो चले गए हैं और निश्चित रूप से भारतीय राजनीति की बड़ी क्षति हुई है। बेशक आम तौर पे जो लेफ्ट पार्टीज हैं उनकी विचारधाराएं काफ़ी ज़्यादा कहें तो हम स्ट्रिक्ट होती हैं, वो उसमें कन्फाइंड नज़र आते हैं ज़्यादातर नेता लेफ्ट पार्टीज की विचारधाराओं में, लेकिन सीताराम येचुरी कहीं न कहीं उससे आगे तक बढ़ते थे। यूएस जो कि कंप्लीटली एक कैपिटलिस्ट कंट्री है, उसका एक्सट्रीम है वहाँ, और लेफ्ट पार्टी से बिलोंग करते हुए, सीपीआई-एम से बिलोंग करते हुए, और फिर भी दोनों को एक साथ लाना और उसमें इंस्ट्रूमेंटल होना, यह बताता है कि सीताराम येचुरी बियॉन्ड पार्टी विचारधारा वो कहें तो हम बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे। जी आपने ठीक कहा कि बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे। और खासकर मुझे यह भी याद पड़ता है कि जब हरकिशन सिंह सुरजीत सीपीएम के जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे, तब तक पार्टी एक सेट पैटर्न पे चलती थी और निश्चित रूप से जो उनका साम्यवादी आंदोलन में जो उनका विश्वास था, पार्टी के नेता उस पर ही आगे बढ़ते थे। कुछ ये बातें कही गई थी कि हरकिशन सिंह सुरजीत के बारे में भी कही गई थी बाद में कि उनको प्रधानमंत्री बनने के बाद ज्योति बसु को प्रधानमंत्री बनने का ऑफर किया गया। तो उसमें का प्रकरण मुझे याद है कि जब ज्योति बसु को प्रधानमंत्री बनने का ऑफर दिया गया, सीताराम येचुरी चाहते थे कि वो प्रधानमंत्री बने, लेकिन बाकी जो साम्यवादी विचारधारा के जो आप कह सकते हैं जो दक्यानुसी विचारधारा या कह सकते साम्यवादी विचार जो कठोर मानने वाले लोग थे, उन्होंने काफी विरोध किया। लेकिन सीताराम येचुरी उसमें उनका ये मानना था कि ज्योति बसु को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। तो उस तरह से कई स्टैंड ऐसा देखने को मिला इतिहास में कि वो पार्टी लाइन से हटकर या एक मॉडरेट जो सोच वाले नेता होते हैं उस तरह की विचार रखते थे। और जाहिर सी बात है अपने मॉडरेट व्यू के कारण ही उनको सब जगह उनको स्थान मिला, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, उनकी अपने साम्यवादी विचारधारा की पार्टी हो या बीजेपी हो, सभी दलों के नेताओं के साथ उनके अच्छे संबंध थे। कमलेश, मुझे याद पड़ता अरुण जेटली से वो बार बार वो बात। जी कमलेश, अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस नेता भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूंगा इस मौके पर। कमलेश जी, सीताराम येचुरी जी नहीं रहे,
अभी भी ये दुखद खबर आ रही है। कैसे आप याद करेंगे लंबे समय तक कांग्रेस के साथ मिलकर काम करने का सीताराम येचुरी उसमें इंस्ट्रूमेंटल रहे थे, तो आप उन्हें कैसे याद करते हैं? देखिए, आज की राजनीति में सादगी और शुचिता की राजनीति करने वाला एक योद्धा नहीं रहा। येचुरी जी कांग्रेस के साथ साथ सारे पार्टी के लोगों से अच्छे संबंध थे। मेरे व्यक्तिगत रिश्ते भी थे, क्योंकि देवरिया से उनका एक रिश्ता भी था और बहुत बार हम लोग मिले हैं, घर भी गए हैं। उस व्यक्ति के सोच में जो सादगी थी, वो जीवन में जो सादगी थी, और इस देश की राजनीति को और सरकार के चलाने के लिए जो सादगीपन चाहिए, उस पे उनके अपने विचार हमेशा भी याद आते हैं। विचारधाराएं जो भी हो, जिसकी भी हो, लेकिन उनका बार बार ये कहा जाता है कि नई पीढ़ी को बहुत सलीके से आगे चलना होगा, जो लोग राजनीति में है, कि राजनीति सिर्फ विचारधारा की प्रधानता बने और सादगी जरूरी, जो कुछ भी हो वो पब्लिक इंटरेस्ट में हो, और गरीब के लिए खास तौर से, कमजोर के लिए खास तौर से, मजदूर किसान के लिए खास तौर से उसको फोकस करते थे। तो अब जी अखिलेश जी, जब यूपीआई की तो इस वक्त सभी दुखी हैं, सभी एक बड़ा नुकसान के तौर पर इसे राजनीतिक जगत के लिए बता रहे हैं। जो जाहिर तौर पर कांग्रेस की खास करके यूपी के दौर की जो बातें करें तो लंबे 10 साल तक जो सरकार चली उसमें पहले 5 साल में खास तौर से काफ़ी अहम भूमिका रही थी लेफ्ट पार्टीज़ की, और उसमें सबसे ज़्यादा अगर कांग्रेस को कई मौक़ों पर सहारा देने के लिए, बचाने के लिए, सरकार बचाने के लिए और मजबूती देने का काम अगर किसी ने किया था सीपीएम या लेफ्ट पार्टीज़ की तरफ से, तो वो यही शख्स था। तो अब बड़ा नुकसान एक सियासी जगत में ये देखा जा रहा है। पार्टी सीपीआईएम से रहते हुए उसके महासचिव के तौर पर थे, लेकिन पार्टी के बियॉन्ड थे, पार्टी की आइडियोलॉजी तक सीमित नहीं थे सीताराम येचुरी। ये अपने आप में उनकी खासियत थी, उनकी व्यक्तित्व की। भारत और भारत की राजनीति को इतनी गहराई से और संपूर्णता में समझने वाले विरले नेताओं में से एक रहे हैं सीताराम येचुरी। और अभी अभी जो खबर हम आपको बता रहे हैं कि वो नहीं रहे, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन वजह बनी उनकी आखिरी सांस लेने की। अभी अभी खबर आ रही है एम्स में भर्ती थे पिछले कुछ दिनों से, और इस वक्त खबर आ रही है कि 72 साल की उम्र में सीताराम येचुरी ने अंतिम सांस ली है। 19 अगस्त से दिल्ली एम्स में रेस्पिरेटरी इश्यूज को लेकर के वो भर्ती थे, और आखिरकार उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अश्विनी साई बीजेपी के नेता मेरे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी जी, सीताराम येचुरी नहीं रहे, आप कहेंगे कैसे याद करेंगे, कितना बड़ा नुकसान सियासी जगत के लिए? सीताराम येचुरी जी के निधन का समाचार मिला, बहुत ही दुखद। ईश्वर उनकी आत्मा को, महान और बहुत अच्छे नेता थे जिसकी अपूरणीय क्षति बड़ी मुश्किल है। विरोधी दल के नेता के रूप में उन्होंने अपना योगदान इस देश को दिया और बड़ा ही उनका प्रभावशाली व्यक्तित्व था। उनके निधन पर पूरा देश शोकाकुल है और मैं उनकी आत्मा को शांति के लिए बड़ा अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बीजेपी और सीपीआईएम कहें तो विचारधारा के तौर पर बिल्कुल ऑपोजिट पोल्स पर हैं, लेकिन सीताराम येचुरी का व्यक्तित्व पार्टी विचारधारा से भी अलग कुछ था। आप क्या कहेंगे, किस तौर पर याद करेंगे? देखिए, एक व्यक्ति के रूप में बहुत अच्छे आदमी थे। पार्टी और विचारधारा कोई आपसी कोई वो नहीं होती है, ये विचारधारा की लड़ाई होती है और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में विचारधारा की लड़ाई का बड़ा महत्व होता है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैंने पहले भी कहा कि बहुत ही अच्छे और एक सौम्य व्यक्तित्व के धनी थे येचुरी साहब, और आज उनका न रहना राजनीतिक जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अश्विनी साई जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बीजेपी के नेता अश्विनी साई हमें बता रहे थे कि एक व्यक्ति के तौर पर उनको याद करते हुए कि बहुत ही उनका व्यक्तित्व बहुत ही शालीन था, बहुत ही अच्छा था, और आइडिया ऑफ इंडिया के संरक्षक नहीं रहे। राहुल गांधी का रिएक्शन आ रहा है। सीताराम येचुरी को श्रद्धांजलि दी है राहुल गांधी ने, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने।
आइडिया ऑफ इंडिया के संरक्षक नहीं रहे, ये कहा है राहुल गांधी ने सीताराम येचुरी को श्रद्धांजलि देते हुए कि आइडिया ऑफ इंडिया के संरक्षक नहीं रहे। तो द गार्जियन ऑफ आइडिया ऑफ इंडिया इसके नहीं रहे, ये कहते हैं राहुल गांधी इस मौके पर जब इस दुखद खबर आ रही है। सीताराम येचुरी ने अंतिम सांस ली है, दुनिया को अलविदा कह दिया है और राहुल गांधी का ये आ रहा है इस वक्त रिएक्शन कि आइडिया ऑफ इंडिया के गार्जियन और ममता बनर्जी ने भी अपना शोक व्यक्त किया हुआ है। भारतीय राजनीति को बहुत बड़ी क्षति, इस तौर पर ममता बनर्जी ने भी अपना रिएक्शन दिया है। तो लगातार अब तमाम रिएक्शंस आ रहे हैं, ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाली खबर के तौर पर सामने आई है। लोगों को लगा था कि सीताराम येचुरी बीमार हैं, ठीक हो जाएंगे, वापस आएंगे, फिर से सक्रिय होंगे सियासी जगत में, लेकिन अब जो खबर आ रही है वो किसी को यकीन नहीं हो रहा है। उम्र महज 72 साल की थी। बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम मेरे साथ जुड़ गए हैं। दुष्यंत जी, सीताराम येचुरी का यूं चले जाना यकीन नहीं होता है। कुछ दिनों से बीमार थे, लगा था ठीक होकर वापस आएंगे। देखिए, दुष्यंत गौतम जी, अखिलेश जी आप बने हुए मेरे साथ। कमलेश हमारे संवाददाता भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तमाम रिएक्शंस आ रहे हैं। कमलेश, आप भी सुन रहे होंगे राहुल गांधी ने क्या कहा, आइडिया ऑफ इंडिया के संरक्षक के तौर पर याद कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा है कि एक बड़ी राजनीतिक हैसियत, ये बड़ा नुकसान है सियासी तौर पर। ये यकीन सच में नहीं हो रहा है कमलेश कि लगा था कि बीमार हुए ठीक होकर आ जाएंगे, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। और मेरे साथ केसी त्यागी जी भी जुड़ गए हैं इस वक्त। त्यागी जी, आप तो बहुत करीब से जानते होंगे सीताराम येचुरी साहब को, यूं चले जाना उनका यकीन नहीं हो रहा है, कितना बड़ा नुकसान। मेरा और कॉमरेड सीताराम का लगभग 45-40 साल पुराना रिश्ता है जी। जब जयप्रकाश जी का आंदोलन चल रहा था 74-75 में, उस समय वो जेएनयू में बहुत सक्रिय युवा नेताओं में थे। वो स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के उस समय पदाधिकारी थे। यद्यपि उनकी पार्टी का सीधा पार्टिसिपेशन नहीं था, लेकिन वो कई सवालों पर जो जनहित के सवाल थे उस पर वो संघर्षरत रहते थे। जनता पार्टी को सीपीएम का समर्थन प्राप्त था जो जनता पार्टी बनी 77 में। तब से लेकर के 1 महीने पहले तक हम लगातार मिलते रहे। मेरा लंबा वक्त उनके साथ जन संघर्ष में भी गुजरा और राज्यसभा में भी मैं और वो दोनों साथ साथ थे। हमारी उम्र के थे, हालांकि 2-3 साल मुझसे छोटे ही थे, लेकिन इतनी कम उम्र में उन्होंने सीपीएम का जनरल सेक्रेटरी का पद संभाला। वो भारत के इतिहास की अनोखी घटना थी। कॉमरेड हरिकिशन सिंह सुरजीत के साथ उनका लंबा समय अनुभव में रहा। जब यूपीए की सरकार थी, उनके जाने से भारतीय राजनीति को बहुत क्षति हुई और निजी तौर पर मुझको भी नुकसान हुआ है और जनवादी वामपंथी आंदोलन को भी। त्यागी जी, ये अहम सवाल है कि ये जो पूरा जो लेफ्ट मूवमेंट कहें आप है, जो लेफ्ट पार्टीज हैं, जो सीपीआईएम है खास तौर से, यूं ही कई समस्याओं से पिछले समय से गुजर रही थी और ऐसे में सीताराम येचुरी का चला जाना, महासचिव पद पर थे वो, कितना बड़ा नुकसान सीपीआईएम के नजरिए से। मैं आपसे एग्री करता हूं। यूपी वामपंथी आंदोलन इस समय कई तरह की समस्याओं से ग्रस्त है और प्रकाश करत के बाद उन्होंने इसको बखूबी संभाला था। उनकी सक्रियता बनी रहती थी समूचे देश पे और आंध्र प्रदेश का तेलुगुवासी होने के नाते हिंदी पर उनकी बहुत तकड़ी पकड़ थी और उत्तर भारत में भी वो पार्टी के कार्यक्रमों में संलग्न रहते थे। बिल्कुल बिल्कुल। केसी त्यागी जी जो बता रहे हैं, केसी त्यागी जी, तो ये एक बड़ा नुकसान है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारतीय राजनीति के लिए, क्योंकि उनका व्यक्तित्व, केसी त्यागी जी, कई 4 दशकों से आपने साथ में उनको देखा है, काम किया है।
उनका व्यक्तित्व तो ऐसा था कि पार्टी सीपीआई-एम से होते हुए भी उसके बियॉन्ड उनकी पहुंच थी, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, चाहे एक्सट्रीम राइट बीजेपी की पार्टी की बात करें तो वहां तक के नेताओं से भी उनके अच्छे ताल्लुकात हुआ करते थे और ये कई मौकों पर दिखे हैं। हेलो जी त्यागी जी। उनके अरुण जेटली से बहुत अच्छे रिश्ते थे, क्योंकि जब अरुण जी दिल्ली यूनिवर्सिटी में थे तो वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में थे। आज विचारों का आदान प्रदान होता था, असहमतियों के मुद्दे होते थे, लेकिन कॉफी पीना, खाना खाना संसद के अंदर वो हम सब लोगों का इकट्ठा रहता था। असल में वो दौर है राजनीति का जब असहमति रहते हुए भी साथ बैठ के खाना खा लिया करते थे। अब तो उसकी भी दूरियां दिन पे दिन बढ़ती जा रही। तो ये जो आप कह रहे हैं ये भी काफी अहम है कि उस दौर के एक ऐसे नेता जो एक्सट्रीम लेफ्ट में रहते हुए भी अक्रॉस पार्टी उनका संबंध हुआ करता था। निजी तौर पर अरुण जेटली से बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, कई मौकों पर वो दोनों साथ देखे भी गए थे, तस्वीरें भी छपती रही थी दोनों की साथ में। तो ऐसे दौर के नेताओं का यूं एक के बाद दूसरे का चले जाना ये भी एक बड़ा नुकसान है भारतीय राजनीति के लिए। तो कौन थे सीताराम येचुरी, ये भी जरा समझिए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव के पद पर थे। 12 अगस्त 1952 को चेन्नई में जन्म हुआ था और 1974 में एसएफआई स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया जो स्टूडेंट की पार्टी है उसका हिस्सा बने थे। वो जेएनयू में थे और जेएनयू में एसएफआई का दबदबा हमेशा से रहा है और उसके वो सक्रिय सदस्य थे एसएफआई के। 1975 में वो सीपीआई-एम ज्वाइन किया उन्होंने। सीपीआई-एम के तब से लेकर अब तक थे और उसके सर्वोच्च पद पर जनरल सेक्रेटरी के पद पर गए, महासचिव के पद तक गए थे। तो सीताराम येचुरी का जो जीवन रहा है, 12 अगस्त 1992 को चेन्नई में उनका जन्म हुआ था। हम आपको बता रहे हैं 1974 में एसएफआई के सदस्य बने, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आए, जेएनयू में मुखर थे काफ़ी और 1975 में सीपीआई-एम के में शामिल हो गए और तब से लेकर अपने जीवन के आखिरी पल तक वो सीपीआई-एम का हिस्सा रहे। 1977 में जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष भी बने थे। तो वहाँ से जो स्टूडेंट लाइफ से पॉलिटिक्स की शुरुआत हुई वो ताउम्र रही और आखिरी पल तक वो सीपीआई-एम का हिस्सा रहे, महासचिव के पद पर थे। तो ये जीवन रहा है सीताराम येचुरी का। 1978 में केंद्रीय समिति का हिस्सा बने, लगातार ऊपर उठते गए पार्टी में। और हामिद अंसारी साहब पूर्व उपराष्ट्रपति मेरे साथ जुड़ गए हैं। हामिद साहब, किस तरह से आप याद करेंगे सीताराम येचुरी जी का यूं अचानक चले जाना? भाई सीताराम जी दोस्त थे, अच्छे दोस्त थे। हम अपने पॉलिटिक्स में उनका एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल था और तमाम लोग उनके जाने से बहुत दुखी हैं। उनकी शख्सियत के बारे में हामिद साहब हमें बताएं कुछ, क्योंकि वो यूपीए के दौर में काफी इंस्ट्रूमेंटल रहे कई मौकों पर। भाई देखिए, वो प्रैक्टिकल आदमी थे। यूपीए पॉलिटिक्स में उन्होंने एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। पहले जनरेशन के यूपीए पॉलिटिशियंस जो थे उनके साथ मिलकर उन्होंने बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया। हामिद साहब, कोई पर्सनल एक्सपीरियंस उनके साथ, कोई ऐसी याद जो आप साझा करना चाहें? आज ये दुखद खबर जब आई है कि अचानक हमें छोड़कर चले गए हैं सीताराम जी। भाई मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे और इसलिए पर्सनली मुझे बहुत दुख है, बहुत दुख है कि वो चले गए, अचानक चले गए। बयान नहीं कर सकता हूँ। आप काफी गमगीन लग रहे हैं हामिद अंसारी साहब। ये निजी तौर पर भी अपना क्षति आपको लग रहा है कि बड़ा हुआ है? बहुत बहुत अफसोस, बहुत ये खबर अचानक आई और बहुत अफसोस हुआ। जी, मतलब ऐसे नेता के तौर पर उनको याद करेंगे आप कि जो विचारधारा भले सीपीआई-एम की थी उनकी, लेकिन उनका मेलजोल सबसे रहता था, चाहे वो बीजेपी का अरुण जेटली हो। ये उनकी सबसे बड़ी खूबी थी।
कि वो सबसे मिलकर बातचीत करते थे और मतलब मसलों का सॉल्यूशन निकालते थे। ये कितना बड़ा नुकसान है अपने अपने सीपीआईएम के नजरिए से हामिद साहब, क्योंकि इस वक्त ऐसी कई समस्याओं से जूझ रही है सीपीआईएम। भाई सीपीआईएम की इम्पोर्टेंट लीडर थे, तो उनका जाना तो जाहिर बात है, सबको बहुत दुखी का मौसम है। और हामिद साहब, ऑफ लेट अभी हाल तक देखा जा रहा था कि राहुल गांधी के काफी वो करीब रहते थे, कई मौकों पर उनको सलाह देते रहते थे। ये भी काफी कांग्रेस के लिहाज से भी ये नुकसान, राहुल गांधी जी ने अपना रिएक्शन दिया है कि वो आइडिया ऑफ इंडिया के संरक्षक थे। बिल्कुल, उनके अपने संबंध सोनिया जी से बहुत अच्छे थे और बहुत से मौकों पर उनसे बातचीत करते थे। हामिद साहब काफ़ी गमगीन हैं खुद निजी तौर पर। बहुत बहुत शुक्रिया हामिद अंसारी, पूर्व राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति भारत, और वो हमें बता रहे थे कि कितने निजी तौर पर वो दुखी हैं। एक निजी मित्र को खोया है उन्होंने, और सियासी तौर पर जो उनका कद था वो अपने आप में पार्टी लाइन तक सीमित नहीं था, बल्कि अक्रॉस पार्टी और सभी पार्टी के साथ उनका, नेताओं के साथ उनका संबंध, और कई मौकों पर भारतीय राजनीति में उन्होंने बड़े फैसले और बड़ा नजरिया भी दिखाया था। उनका यूं अचानक चले जाना सबको हैरान कर रहा है, परेशान कर रहा है।